सुन लेना, आईटी वो वाहिद डिपार्टमेंट है जिसपे 1 रुपए का भी कोई सर फॉल्ट नहीं आया है। आईटी सर वो डिपार्टमेंट है जिसपे 1 रुपए का घपला नहीं है सर, किसी 1 रुपए की चीज पे कोई एतराज नहीं आया है। और सर मैं आपको बताऊं, मैं चैलेंज करता हूं खुर्रम शेर जमान को, मैं चैलेंज करता हूं खुर्रम शेर जमान को कि अगर इसकी बात सच्ची निकली तो मैं इस्तीफा दूंगा, अगर झूठी निकले ये इस्तीफा दे। सिंध असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई का शिकार हो गया। तैमूर तालपुर पीटीआई और एमकेएम अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। तैमूर तालपुर ने कहा कि तुम बत्ताखोरी की बात कर रहे हो, तुम्हें रात को नींद कैसे आती है। ये भी कहा कि वजीर आजम कितना टैक्स देते हैं, वजीर आजम बड़े महल में रहते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है। पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर एडवांस बुकिंग पर पाबंदी आयद कर दी। अमल दरामद के लिए मुतल्लिका हुकाम को मरासला इरसाल। स्टेशन और ट्रेनों में एसओपीज पर अमल दरामद पर सख्ती की हिदायत। कराची डिवीजन में अब तक 74,86,824 शहरियों को वैक्सीन लग चुकी। कुल शरह 43.41% रही। सबसे ज्यादा डोज जिला जनूबी में 18,66,255 अफराद को लगाई गई। शहर कायद में डेंगू के वार एक माह के दौरान 5 अफराद दम तोड़ गए। मुतासिर अफराद की तादाद 246 तक पहुंच गई। जिला बस्ती में 86, ईस्ट में 51, कोरंगी में 51, मलीर 23 और जिला 20 में 21 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने अस्पतालों को वार्ड्स कायम करने की हिदायत कर दी। सीएए ने अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस को लैंडिंग की इजाजत दे दी। एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। एम्बुलेंस में कप्तान के हमरा 5 क्रू का अमला पेश पाकिस्तान पहुंचेगा। जर्मनी से आने वाली एयर एम्बुलेंस कराची से रिफिलिंग भी कराएगी। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के मायूस कुन नेताइज। 1,62,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, सिर्फ 1,300 उम्मीदवार कामयाब हो सके। कामयाबी की शरह सिर्फ 0.78% रही। वजीर तालीम ने वजीर आला सिंध को नताइज से आगाह कर दिया। पासिंग मार्क्स कम करने पर गौर का इम्कान। वजीर तालीम चंद रोज में नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में अवामी शिकायत के लिए कायम सेल बंद कर दिया गया। अवामी शिकायत सेल पर तैनात अमला भी गायब। शिकायती सेल डेस्क में कूड़ा फेंकना जाने लगा। चीफ सेक्रेटरी बेखबर। अवामी शिकायती सेल की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। चीन से कराची पहुंचने वाली 40 ग्रीन लाइन बसों में से 20 सरजानी बस डिपो मुंतकिल। बाकी 20 बसों को कराची पोर्ट से आज सरजानी बस डिपो मुंतकिल किया जाएगा। 5 रोज कबल ग्रीन बसेस को चीन से कराची पोर्ट लाया गया था। शहर कायद में बारिश ने जल थल एक कर दिया। निशेबी इलाके से रेयाब, कई सड़कों पर अभी तक पानी जमा। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 19 मकामात सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। जामे कराची के करीब 2 गाड़ियां धंस गईं। लोग मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। सिटी कोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर अभी तक पानी मौजूद है। शहर कायद में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद कई शहराओं पर ताहाल पानी की निकासी ना की जा सकी। बीटा, चुरंगी और शादमान में मस्जिद के बाहर पानी का तालाब बन गया। नमाजियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया अभी तक निकासी आप न कर सकी। ट्रक एंड डंपर एसोसिएशन के माइंस एंड मिनरल इदारे से मुज़ाकरात कामयाब। 15 रोज के लिए हड़ताल मौखर कर दी। इंतजामिया की रॉयल्टी टैक्स का मामला हल कराने की यकीन दहानी। शहर में सीमेंट सप्लाई समेत कचरा उठाने का काम बहाल हो गया। डी स्मार्ट स्कूल केस में कोई पेशरफ ना हो सकी। फारा में डी स्मार्ट स्कूल कैंट वे कैंपस बगैर किसी कार्रवाई के फिर खुल गया। स्कूल इंतजामिया ने 15 सितंबर को 5वीं जमात की तलबा मयाम जहरा को 4 घंटे तक हब्से बेजा में रखा था। वालिद के साथ बदसलूकी भी की थी।
कराची आने जाने वाली मुताद्दिद परवाजें मनसूख। एयर सियाल की लाहौर जाने वाली, कतर एयरवेज की दोहा जाने वाली, गवादर जाने वाली PIA की परवाज और इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज मनसूख। कई परवाजें ताखिर का शिकार। हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों को अजियत का सामना। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर ना हो सका। तेजगाम अवाम एक्सप्रेस कराची, इलामा इकबाल, मिल्लत बहाउद्दीन जिक्रिया, शाह हुसैन एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस ताखिर का शिकार। मुसाफिर परेशानी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 169.03 से बढ़कर 169.20 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स की कमी, 45,166 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सरमायाकारी मंदी के बायस मोहतात हो गए। गोल्ड सेक्टर भी FBR के निशाने पर। वैल्यू एडिशन करके 5 अरब रुपए मालियत का सोना बरामद न करने का इंकिशाफ। 60,000 सोने के ताजिरों में से सिर्फ 21,396 टैक्स दहिंदा। सोने का कारोबार करने वालों में 1% से भी कम ने सालाना 1 लाख रुपए टैक्स अदा किया। कराची रजिस्ट्री के सामने बरतरफ PSO और MDA के मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन कहते हैं कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाला गया। 2 माह कबल 16,000 अफराद को विफाकी इदारों से निकाला गया। अदलिया से इंसाफ की अपील। फांसी की सजा कलअदम। कत्ल के मुजरिम की फांसी की सजा कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुलजिम को रिहा करने का भी हुक्म। मातहत अदालत ने मुलजिम को फांसी और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। 2013 में मुलजिम ने दीपक की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें मुद्दई का दोस्त कत्ल हो गया था। उधर कुरंगी में 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। जिला शर्की सेशन अदालत से फरीकैन को नोटिस जारी। 6 अक्टूबर को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने अपने खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरें चलाने के खिलाफ सिटी कोर्ट में 6 मुकदमा दर्ज कर दिए। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और निजी TV चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। के इलेक्ट्रिक की खरीदारी के लिए फिर दरखास्त आ गई। शंघाई इलेक्ट्रिक की के इलेक्ट्रिक की खरीदारी के लिए दरखास्त। 66.5% हसस की खरीदारी की पेशकश। नेपरा और दीगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद डील हो सकेगी। और कराची में आज और कल मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है।